सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश उदैनिया आपके सामने हाजिर। दोस्तों, दिल्ली में सरकार ने यू टर्न ले लिया और जो अफरा तफरी का माहौल, गाड़ियों की धरपकड़, पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल न मिलना मचा हुआ था, वह थमता अब नजर आ रहा है। दोस्तों, दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र की वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM द्वारा लिया गया बड़ा फैसला अब ठंडे बस्ते में चला गया है, जिससे लोगों को राहत मिली है। राजधानी में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंपों से ईंधन देने पर रोक लगाने के आदेश 1 जुलाई 2025 से लागू था। इसकी वजह से कीमती गाड़ी भी कूड़े के भाव में बिकने लगी थी और लोगों के सामने समस्याएं पैदा हो गई थी। खासतौर से जिन्हें दिल्ली से बाहर जाना है वो भी परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस पर तत्काल रोक लगाने की सिफारिश करते हुए यू टर्न ले लिया। दिल्ली सरकार के मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने आयोग को भेजे गए पत्र में कहा, इस आदेश को लागू करना अभी व्यवहारिक नहीं है। इतनी जल्दी क्यों मची थी दिल्ली सरकार, और मची थी तो फिर बंद क्यों कर दिया? उसके मुताबिक ऑटोमेटेड नंबर प्लेट्स रिकंसिलिएशन ANPR सिस्टम में गंभीर तकनीकियां कमियां, जिससे तयशुदा लक्ष्य को पूरा करना फिलहाल संभव नहीं है। CAQM का आदेश संख्या 89 राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने की एक निर्णायक कोशिश थी। इसके तहत जो लिमिट डीजल और पेट्रोल के वाहनों के लिए रखी गई थी, डीजल के लिए 10 साल और पेट्रोल वाहनों के लिए 15 साल, यह लिमिट खत्म होते ही 1 जुलाई को इन वाहनों पर आफत नजर आने लगी थी और पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं दिया जाना था। इससे अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था। निगरानी तंत्र, जो कि गाड़ियों के लिए अब तीसरी आंख मानी जाती है, नंबर प्लेट जब स्कैन ही नहीं होगी तो उसकी पहचान कैसे संभव? लेकिन यह तकनीकी अब आदेश के रास्ते में सबसे बड़ी बाधक बन गई है और कहा जाए तो नेम प्लेट के नाम से भी लाखों रुपए की कमाई हुई है। सरकार ने साफ किया कि फिलहाल यह सिस्टम तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है। कई कैमरे काम नहीं कर रहे, कई जगह स्पीकर फेल हो चुके हैं। सिस्टम हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना वाहनों की पहचान नहीं कर पा रहा है। पड़ोसी राज्यों NCR से समन्वय नहीं हो पाया है, जिससे लोग आसानी से गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद जैसे इलाकों से ईंधन भरवा सकते हैं। इसके कारण एक तरफ रोक का कोई व्यवहारिक असर नहीं होगा और इसका उल्टा असर पड़ सकता है। अगर आदेश केवल दिल्ली में लागू होता तो NCR में नहीं तो यह अवैध ईंधन बाजार को जन्म दे सकता था, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाती। दिल्ली सरकार को डर है कि इसके ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी और लोग चोरी छुपे NCR से ईंधन खरीदकर दिल्ली में उपयोग करेंगे।
इससे प्रदूषण तो रोका नहीं जा सकेगा, लेकिन अवैध व्यापार को बल जरूर मिलेगा। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। दिल्ली सरकार ने जिस तरह से फैसला बदला है वह निश्चित रूप से वाहन स्वामियों को राहत जरूर देगा। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने पत्र में आग्रह किया कि आदेश संख्या 89 को फिलहाल तत्काल प्रभाव से रोका जाए और जब तक लागू न किया जाए जब तक कि ANPR सिस्टम पूरी तरह NCR में भी लागू न हो जाए। कैमरे, सेंसर और सॉफ्टवेयर की खामियां दूर निकल ली जाए। पड़ोसी राज्यों के साथ डेटा शेयरिंग और समन्वय सुनिश्चित ना हो जाए। सरकार का कहना है कि यह फैसला सही है, लेकिन इसे जल्दबाजी में लागू करने से इसका कोई सकारात्मक असर नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रतिबंधित है, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ वैकल्पिक कदमों का प्रस्ताव दिया है। इसमें शामिल है 70 लाख पौधे लगाने की योजना इस मानसून सीजन में, PUC प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के लिए नई सख्त नीति, हाई राइज बिल्डर्स में एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य किया गया, क्लाउड सीटिंग तकनीकी का परीक्षण और क्रियान्वयन, सड़क की सफाई के लिए MRS मशीनों का उपयोग, निर्माण स्थलों की निगरानी और धूल रोकने के उपाय। इससे प्रदूषण रोकने का काम किया जाना सुनिश्चित दिल्ली सरकार कर रही है। वाहन मालिकों को SMS अलर्ट के जरिए जागरूक करना। CAQM की ओर से इस पर अंतिम फैसला अब तक नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि आयोग दिल्ली सरकार के तर्कों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। दोस्तों, यदि आदेश संख्या 89 पर रोक लगती है तो भविष्य की योजना केंद्र और NCR राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के साथ तैयारी करनी होगी। राजधानी में वायु प्रदूषण हर साल सर्दियों में गंभीर रूप लेता है। इसके लिए दीर्घकालीन रणनीति और तकनीकी क्षमता दोनों जरूरी हैं। दोस्तों, विशेषज्ञों का भी मानना है एक तरफा और आधे अधूरे आदेशों से प्रदूषण नियंत्रण संभव नहीं है। दिल्ली सरकार का यह कदम साफ संकेत देता है कि यदि तकनीकी और प्रशासनिक तैयारी पूरी ना हो तो अच्छे इरादों वाले आदेश भी उल्टा असर डालते हैं और सरकार की टांगें भी उल्टी हो जाती हैं। सरकार ने ईमानदारी से अपनी सीमाओं को स्वीकार किया और वैकल्पिक रास्तों पर ध्यान केंद्रित किया। अब देखना यह होगा कि CAQM इस मांग को कब तक स्वीकार करता है और क्या NCR में समन्वित रणनीति को प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, प्रदूषण के एक नहीं अनेक कारण होते हैं और जिस तरह से पेड़ पौधों को खत्म किया जा रहा है, जगह जगह खेत की जगह बिल्डिंग भवन बन गए हैं, इनसे भी प्रदूषण होता है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कर्तव्यों का ठीक ढंग से पालन करे और एक पेड़ अवश्य लगाए और उसको सुरक्षित करने का उपाय सोचे। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।